दिल्ली से मनकापुर को जाने वाली ट्रेन में एक लड़की बैठी हुई होती है। उस लड़की के साथ 7 गुंडे होते हैं जो कि उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे थे और वो 7 गुंडे उस लड़की को वहीं पर ले जा करके ट्रेन में ही बंद कर देते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसके साथ गैंग रेप यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। आइए इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ की है, जो भी है। चलिए इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है मनकापुर, और वहाँ से एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है सीमा। अब सीमा जो है थोड़ी पढ़ी लिखी थी और वो जो है उसको जॉब करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसको अपने घर परिवार को जो है चलाने में ही इंटरेस्ट था। बाकी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट, मतलब जैसे कि होता है ना कि अगर घर का बड़ा बेटा हो तो वो जो है काम करता है और उसकी परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो उसी तरह का उसके पास भी हालत था और वो जो है सीधा जॉब करने के लिए दिल्ली निकल जाती है। अब दिल्ली जॉब करती है। अब दिल्ली जॉब करने के लिए ट्रेन में बैठती है। कुछ दूर आगे आती है कि देखती है कि उसे 6 से 7 ऐसे लड़की, मतलब लड़के तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे आदमी होते हैं जो कि उसे घूरे जा रहे थे। लेकिन वही लड़की सोचती है कि क्यों ना हम कहीं जो है और डिब्बे में चले जाएं। लेकिन वो जैसे ही जाने की कोशिश करती है, उसके साथ जो होता है यह सुनकर, यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वो जाने की कोशिश करती है दूसरे डब्बे में कि तभी सातों के सातों जो क्रिमिनल टाइप से लड़के कहो चाहे आदमी कहो, वो जो है आ जाते हैं और वो सातों लोग उस लड़की के साथ बेरहमी से पकड़ लेते हैं चारों तरफ से। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है और उसे ले जा करके एक दूसरे डिब्बे में कोने में एक बाथरूम वाला जो होता है उसमें ले जा करके बंद कर देते हैं और उसके साथ जो हरकत करते हैं वो असहनीय होता है। उसके साथ लोग ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती करने के बाद उसके साथ लोग शारीरिक संबंध उसी ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में ही उसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद वो सातों के साथ चैन खींचकर वहीं से रोक करके जंगल में भाग जाते हैं। इस घटना को जितने भी लोग देख रहे थे वहाँ पे, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, ना ही किसी ने बोला ट्रेन में। उसके बाद से धीरे धीरे पता चलता है, फिर जो ट्रेन में जो पुलिस रहती है वो बाद में आई कि जब तक वो गुंडे इस घटना को अंजाम दे चुकी थी। वो मासूम सी बच्ची जो घर की अपनी पूरे परिवार को जो चलाया करती थी, उसके साथ ऐसी घटना घटी लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। अब धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इस केस में कि जिन्होंने भी इस बेटी के साथ, इस लड़की के साथ जिन्होंने भी ऐसा कुछ किया है उनको फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। लेकिन सरकार भी जो है इस बात से अनजान थी कि आखिर वो लोग थे कौन। धीरे धीरे पुलिस जो है अपना पैंतरा आजमाती है, धीरे धीरे पूछताछ करती है। पता चलता है कि वो लोग जो है उसी के आसपास के गांव के ही लोग थे, पता चलता है। लेकिन जब पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है, उनके हुलिया से, सब कुछ से देखा सबने था लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब पुलिस अपने पैतरे आजमाती है, जो है कैमरे वगैरह देखती है और किसी ने वीडियो बना लिया था, वो वीडियो जब देखती है तो उसमें सारे के सारे गुंडे कैद होते हैं और वो गुंडे सभी के सभी जो है पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद से कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। उसके घर वाले तो बेचारे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। और कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज साहब जो सबूत देखते हैं, पैसा वगैरह दे करके लोग दबाना चाहते हैं लेकिन वो दबता नहीं है और उन सब के सब लोगों को जनता जो है, पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता फांसी की सज़ा मांग करती है और जज साहब उन्हें फांसी की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना है कि आप लोग जागरूक हो सके। इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं, हमारे इस कहानी को सुनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। हमारा इस कहानी को सुनाने का इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।